श्री दत्ताशेठ मुंगाजी या परिसरामध्ये जेथे जेथे स्पर्धेला सदिच्छा भेट देण्यासाठी जात असतात तेथे तेथे त्यांची दानशूरता पाहायला मिळते। आणि या स्पर्धेमध्ये बघा श्री दत्ताशेठ मुंगाजी यांनी तब्बल 10,000 रुपयाची आर्थिक मदत केली। एकदा जोरदार टाळ्या होऊ द्या दत्ताशेठ मुंगाजी यांच्यासाठी। कुठेतरी रिव्हर्सचा फटका खेळणं कितपत योग्य आहे आणि इथे मात्र ज्या गोलंदाजावरती षटकार ठोकला त्याच गोलंदाजाने मात्र अप्रतिम प्रयत्न केलेत आणि नक्कीच नितेशला मात्र माघारी पाठवलाय। विकेट प्राप्त होते आणि हा मात्र पहिला दुसरा आदरा टीम वडगर संघाला। क्या बात आहे, मस्त या स्पर्धेचा एक टायटल सॉन्ग आपण ऐकतोय आणि ऐकताना मस्त वाटतंय देखील। अजय शेठ सादर राहणीमान आणि उच्च विचार घेऊन मात्र हे व्यक्तिमत्व आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात। जबरदस्त ही स्पर्धा सर्व युवा उद्योजक नक्कीच त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहतोय। खऱ्या अर्थाने डोंगरचा देव ग्रुप च्या वतीने ही स्पर्धा आपण पाहतोय। यशस्वी पद्धतीने स्पर्धा नक्कीच हँडलिंग होते। कालपासून या स्पर्धेचा शुभारंभ आपण पाहिला आणि आज मात्र दुसरी रात्र या स्पर्धेचे डे नाईट फॉर्मॅट आपण पाहतोय। सुंदर असं आयोजन नियोजन आणि इथे मात्र सामना देखील तेवढा चांगला पाहायला मिळतोय। 10 धावा धावफलकावरती आहेत। वडगर संघ प्रथम फलंदाजी करत असताना सुरुवात तर चांगली झाली आहे। विशाल वाघे फलंदाज आपण पाहतोय आणि दुसऱ्या बाजूला रोहित प्रेम पाटील हा गोलंदाज आहे। वडवली संघाच्या माध्यमातून एक अतिशय चांगला संघ आहे। अतिशय चांगला फटका आहे। कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलेला चेंडू मात्र डीप मध्ये प्रोटेक्शन नाहीये। जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक आलाय तोपर्यंत मात्र चेंडू सीमारेषा पार करतोय। चौकार। चौकार आलाय। चौकाराने धावसंख्या मात्र वेगाने वाढले। 14 वरती धावसंख्या जाऊन पोहोचली आहे। वडगर संघ आज अतिशय अप्रतिम पद्धतीने ताकदीने ते उतरलाय। पळसपे विभागातून आलेला संघ वडवली संघ त्यांच्याशी मात्र 2 हात करतोय। काल देखील ई पोल मधून सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय झालेला संघ पळसपे विभागातूनच तो संघ आपण पाहिला। कुडाबे संघ हा 2 सामने जिंकलाय। दुसऱ्या बाजूला आपल्याला नक्कीच इथे पाहायला मिळतोय तो वडवली आणि त्यांच्या अगेन्स्ट पनवेल विभागातून हा वडगर संघ। मस्त सामना होईल या शंका नाहीये, कारण तेवढीच ताकद फलंदाजीची आपल्याला वडगर संघाकडून पाहायला मिळते, तेवढीच ताकद गोलंदाजीची देखील पाहायला मिळते ती वडवली संघाच्या माध्यमातून। चला स्पीडअप करायचं आपण, वेळ जास्त घ्यायचा नाहीये, कारण 15 मिनिटांमध्ये तुम्हाला कंप्लीट 3 षटकं फेकायची आहेत याची नोंद आपण घ्या। हा नियम आम्ही कालपासून नक्कीच सांगितलेला आहे। इथे मात्र रिबासाठी जबरदस्त फटका आहे। चेंडू मात्र जाईल सीमारेषा पलीकडे आलाय। हा चौकार। हॅलो, तर या 4 धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 18 वरती। 18 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय। जबरदस्त सामना, बिग फाईट मॅच मैदानामध्ये। ही पोल मधला हा पहिल्या फेरीचा, नक्कीच आपण दुसऱ्या फेरीचा सामना पाहतोय।
इथून जो संघ जिंकेल तो डायरेक्ट सुपर 12 मध्ये क्वालिफाय करेल आणि यानंतर मात्र ये पोलला आपण सुरुवात करणार आहोत. म्हणून मी विनंती करेन फिल्डिंग करणाऱ्या संघाला की आपण जास्त बेल घ्यायची नाही. वडवली संघ प्रेम गोलंदाज आपण पाहतो, इथे फलंदाज रोहित एक अतिशय चांगला प्रयत्न करतोय. अपील नक्कीच झाली आहे, परंतु इथे अपील फेटाळून लावली जाते. लेग बॅकच्या स्वरूपामध्ये धाव आहे. एका धावेने मात्र धावसंख्या जाऊन पोहोचले ते 19 वरती. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना फलंदाज रोहित आणि विशाल ही जोडी मैदानामध्ये आहे. कितपत धावांचा पल्ला गाठला जाईल, कारण 4 षटकांचा सामना आहे. जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा मनसुबा मात्र नक्कीच वडगर संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतंय. काल आपण बरेच सामने पाहिले आणि त्यामधून जास्तीत जास्त प्रथम फलंदाजी करणारे संघ जिंकताना आम्ही पाहिलेले आहेत. पण ती चेसिंग देखील होता त्या मैदानामध्ये. फक्त तुमच्यामध्ये ती धमक असायला हवी आहे की मैदान कसं असू द्या, कोणत्याही क्षणाचं असू द्या, परंतु तुमच्यामध्ये जिद्द चिकाटी असेल तर नक्कीच असे सामने देखील तुम्ही जिंकू शकता. परंतु पाहूया मैदानामध्ये काय थरार होईल या सामन्यामध्ये हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. अतिशय चांगला चेंडू होता प्रेमचा. पुन्हा एकदा फुलटॉस आहे, मारण्याचा प्रयत्न, फाईन लेगच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षक आलाय चेंडूवरती, तत्पूर्वी मात्र थोडासा फंबल झालाय. चेंडू सीमा रेषा पलीकडे गेलाय, चौकार. क्या बात आहे. 23 धावा धावफलकावरती. 2 षटकांचा खेळ इथे संपलाय. 23 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. रोहित आणि विशाल अतिशय चांगली इथे पार्टनरशिप बिल्ट होताना दिसते दोघांमध्ये. 4 मध्ये 8चं योगदान रोहितने आतापर्यंत दिलं आणि 2 मध्ये 4चं योगदान विशालने दिलंय. या षटकाचा विचार केला तर 13 धावा खर्च केल्यात त्या प्रेमने. 23 धावा धावफलकावरती आपण पाहतोय. 11.50च्या सरासरीने या धावा आपल्याला नक्कीच पाहायला मिळतात. अजूनही 2 षटकांचा खेळ बाकी आहे. वडवली संघाच्या माध्यमातून कोणत्या पद्धतीने 2 षटक हाताळले जातील, कोणत्या पद्धतीने ते रोख लावण्याचा प्रयत्न केला जाईल. परंतु दुसऱ्या बाजूला मात्र नक्कीच वडगर संघ तेवढ्या ताकदीनिशी जास्तीत जास्त धावांकडे वाटचाल करण्याचा प्रयत्न नक्कीच करेल, शंका नाहीये. मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, असं वाटलं की चेंडू सीमा पलीकडे गेलाय की काय, कारण जसा इथे खेळण्याचा टान्स आपण फलंदाजाचा पाहिला तो फक्त हवेकडे पाहत राहिला, पण ते तिकडे मात्र अतिशय वेगाने चेंडू विकेट किपरच्या ग्लव्स मध्ये आपल्याला पाहायला मिळतोय. डॉट चेंडू आलाय. गोलंदाज कल्पेश. रोहितसाठी हा चेंडू आहे. फुलटॉस आहे, मारण्याचा प्रयत्न, इथे मात्र मिस टायमिंग स्ट्रोक आहे. जबरदस्त झेल. वाईडिश लोंगानला मात्र झेल टिपला गेलाय अनिकेत गायकरने. हॅलो बघा, फटका अप्रतिम खेळण्याचा प्रयत्न होता, परंतु टायमिंग प्रॉपर नव्हता. कारण या चेंडूवरती नक्कीच एक मोठी मोहर असायला हवी होती, कारण चेंडू थोडासा लोअर फुलटॉस आपण पाहिला. असे चेंडू नेहमीच फलंदाज बाहेर पाठवत असतात, तर कुठेतरी मिस टायमिंग स्ट्रोक रोहितचा पाहायला मिळाला. फलंदाजाला नक्कीच परतावं लागलं. कल्पेशला मात्र विकेट आली आहे. 2 चेंडू लगातार डॉट, त्यामध्ये विकेट आहे. 23 वरती तिसरा विकेट तंबूच्या आला वडगर संघाचा आपल्याला पाहायला मिळतंय. गोलंदाज सय्यार कल्पेश. नवीन फलंदाज रमेश मेहरसाठी हा चेंडू. इथे मात्र गॅप शॉट सिलेक्शन अप्रतिम आहे. चेंडू जाईल सीमारेषा पलीकडे, आलाय हा चौकार. रमेश मेहरच्या बॅट मधून हा चौकार आलाय. चौकाराने आपला खाता ओपन करतोय तो मात्र रमेश. कल्पेश ज्याने 2 चेंडू आणि त्यामध्ये विकेट घेतले, त्याच कल्पेश वरती मोठा प्रहार
करण्याचा प्रयत्न केला गेला, त्यामध्ये सक्सेसफुल देखील झालाय तो रमेश. वटवली वर्सेस वडकर. दोन्ही डावांमध्ये सुरुवातीचे दोन्ही अक्षर रिव्हॉल्सर सेम आहेत आणि त्यांच्यामधली ही जबरदस्त लढत आहे. म्हणजे सामना अतिशय चुरशीचा होईल या शंका नाहीये. मस्त मॅच रंगते. आयोजक देखील अतिशय मनमुराद पद्धतीने या सामन्याचा आनंद घेतात. काही टेन्शन नाहीये, कारण स्पर्धा अशी भरवली आहे की फक्त आता त्या मॅच आम्हाला पाहायच्यात आणि मॅच आम्हाला कव्हर करायच्यात आणि त्या त्यांनी केल्यात. कारण या स्पर्धेमागची 2-3 महिन्याची मेहनत आहे त्यांची आणि त्या मेहनतीला मात्र यश लाभताना आपल्याला दिसतंय. बॅट कट आहे नक्कीच दर्शवलं आम्हाला पंच वाघमारे सरांनी सांगितलंय, तिकडनं इशारा आलाय. एक तर मात्र नक्कीच कंप्लीट होते. एका धावेने मात्र धाव संख्या 28 वरती 28 रन. 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये नक्कीच वडगर संघाची धाव संख्या कितपर धाव संख्या पोहोचवली जाईल, कारण इथे पाहायला गेलं तर वडवली संघ चेसिंगमध्ये त्यांनी देखील मस्त सामना मागाशी जिंकलाय. मोठ्या धावांचा पल्ला त्यांना पार पाडायचा होता आणि तो पल्ला देखील त्यांनी पार पाडलाय. 47 धावांचा पल्ला त्यांनी पार पाडलाय. म्हणजे कुठेतरी वडवली संघाला यास फलंदाज बाद आहे. अंपायरचा हात मात्र नक्कीच आकाशाकडे. फलंदाजाला परतावं लागेल. रमेशला मात्र विशाल मात्र बाद होतोय. हॅलो. तर यानंतर बघा सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आणि यंगस्टर वहालचे नक्कीच खेळाडू इथे दिसत आहेत. तर चिंचपाडा टीम चे नक्कीच इकडे आहेत, कारण कालपासून ते आहेत आणि ती स्पर्धा त्यांचे आमचे दिनेश गायकवाड ते आले म्हणजे सगळे आले. अठ्ठावीस धाबा 28 हे मगाशी पण सांगितलंय. चार गडी बाद 28 अशी धावसंख्या. कल्पेश मात्र चांगला प्रयत्न करतो. 2 विकेट त्याने आतापर्यंत घेतल्यात. 5 धाबा आतापर्यंत खर्च केल्यात. 5 चेंडू फेकले गेलेत. नवीन फलंदाज गोपाल आलाय. थोडासा स्लोअर चेंडू इथे डायरेक्ट हिट आणि हे खराब थ्रोचं सिलेक्शन पाहायला मिळतंय. तत्पूर्वी 2 धाबा. तिसऱ्या धाब्याचा प्रयत्न आता मात्र अंगलट आला असता, नकार दिला गेलाय. एकदा मात्र ही वाढवली गेली माझ्या तरी मते आणि इथे मात्र 3 षटकांचा खेळ संपलाय. 3 षटकांती धाव फलकावरती 10च्या सरासरीने मात्र धाव संख्या आहेत त्या 30 धावा. यंगस्टर वहालचे घनश्याम आलेले आहेत. आत्ताच कल्याण डोंबिवलीची स्पर्धा, नागावच्या मैदानामध्ये विश्वनाथ मस्कर यांची स्पर्धा. चॅम्पियन होऊन आलेत ते. रायगडमधून जाऊन तिकडे चॅम्पियन होऊन आलेत. ही अभिमानाची गोष्ट त्यांनी करून दाखवली आणि वाईल्ड कार्ड एंट्री. दिनेश वाईल्ड कार्ड एंट्री होती त्यांना. हा म्हणजे मौके के ऊपर चौका. चला होतात अशा मस्त एक आनंदाचा क्षण असतं कधी कधी असे. 30 धाबा धाव फलकावरती आहेत. 4 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये शेवटचा षटक आता बाकी आहे. स्लॉग ओव्हर आहे, अटॅकिंग ओव्हर नक्कीच आपण म्हणूया. आणि अटॅकिंग ओव्हरमध्ये किती धावा येतील. कधी कधी रिव्हॉल्सर शेवटच्या षटकामध्ये आपल्याला असं वाटतं की आता फलंदाजच आक्रमक होतील, परंतु दुसऱ्या बाजूला गोलंदाजांचा असा अटॅक येतोय की त्या षटकामध्ये धावाच येत नसतात. पाहूया इथे काय प्रयत्न असेल. फलंदाज देखील अतिशय उमेदीने ते खेळ करण्याचा प्रयत्न करतात. दुसऱ्या बाजूला आता गोलंदाज ज्याच्यावरती भरोसा टाकलेला आहे शुभम पाटीलवरती, तो काय इथे प्रयत्न करतो वडवली संघासाठी हे देखील पाहणं गरजेचं आहे. रमेश थोडासा इथे बाहेर चेंडू पाहायला मिळतोय, कारण फक्त वाईड एअर करण्याचा प्रयत्न होता आणि जागेवरून केल्याचा प्रयत्न मात्र कुठेतरी असफल ठरलाय तो फलंदाज रमेश. डॉट चेंडू येतोय. पहिला चेंडू निर्धाव शुभमचा पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 30 वरती स्थिर आहे. 5 चेंडूचा खेळ अजूनही बाकी आहे. इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग पाहायला मिळतंय. षटकार गेलाय. प्रयत्न अतिशय सुंदर होते, परंतु प्रयत्नांना यश नाहीये. चेंडू सीमा पलीकडे आलाय.
हा षटकार. हॅलो, अतिशय अप्रतिम प्रयत्न अनिकेत गायकरचं तिथे पाहायला मिळालं मिड विकेटच्या दिशेने. कारण काय उंच उडी त्यांनी घेतली, म्हणजे शेवटच्या मोमेंटला मात्र चेंडू हाताला थोडा ब्रश होऊन निघून गेला. प्रॉपर टायमिंगचा हा फटका होता रमेशचा आणि त्यावरती आला हा षटकार. षटकाराने मात्र धावसंख्या आता 36 वरती जाऊन पोहोचली आहे. फॉर्च्यून इव्हेंट लाईव्ह अतिशय चांगलं काम ह्या स्पर्धेमध्ये करताना दिसतं. आज भावेश टेक्निकल ऑपरेटरच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. आमचे संपूर्ण कॅमेरामॅन, अतिशय चांगला योगदान त्यांचा देखील आहे. 36 रन्स, अजून 4 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. फुलटॉस सुद्धा मारण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा त्याच दिशेने मिड विकेटच्या दिशेने शॉट. मिड विकेटला येऊन चेंडू अडकवण्याचा प्रयत्न, तत्पूर्वी मात्र 2 धावा मिळतील त्या रमेशला. बॅकअपला तिकडे वडवलीचे क्षेत्ररक्षक आलेत नक्कीच, परंतु तत्पूर्वी 2 धावा इथे कंप्लीट केल्या जातात आणि 2 धावेने मात्र धावसंख्या 38 वरती जाऊन पोहोचले. 38 धावा, अजूनही 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. वडघर वर्सेस वडवली सोडून देण्याचा प्रयत्न आहे. पंचांना नक्कीच मुभा आहे. वाईटचा इशारा त्यांच्या माध्यमातून आलाय. अवंतरच्या स्वरूपामध्ये 1 धाव, एका धावेने मात्र धावसंख्या 39 वरती. 39. हो हो, क्या बात आहे, जबरदस्त फटका आहे. परंतु इथे मात्र झेल घेण्याचा प्रयत्न कल्पेशचा, परंतु प्रयत्न कुठेतरी चुकला गेलाय. परंतु तिकडे मात्र फलंदाज रमेशला अजून 2 धावा मिळतील. या 2 धावेने मात्र धावसंख्या आता जाऊन पोहोचली आहे ती 41 वरती. 41 रन्स, 41 धावा. आता मात्र कुठेतरी एक चांगले धावसंख्येकडे वाटचाल होताना दिसते. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. आता मात्र हाच मनसुबा वडघर संघाचे रमेश आणि गोपालचा असेल की या 2 चेंडूमध्ये एखादा मोठा फटका येणं गरजेचं आहे. परंतु दुसऱ्या बाजूला शुभम पाटीलचा काय प्रयत्न असेल, कारण तर हे 2 चेंडू मात्र शुभमने निर्णायक फेकले तर मात्र वडवली संघाला प्लस पॉइंट. परंतु इथे मात्र प्रॉपर टायमिंग, चेंडू सीमा पलीकडे आलाय हा खणखणी षटकार. हॅलो, 47 धावा धावफलकावरती. आता मात्र कुठेतरी एक धावांना आकार आलाय. जबरदस्त धावा इथे पाहायला मिळतात. 3 षटकांमध्ये 30 धावा आणि यामध्ये आता 5 चेंडूमध्ये तब्बल 17 धावा खर्च केल्या त्या शुभमने. कुठेतरी महागडा षटक, अटॅकिंग ओव्हर आणि इथे मात्र आता फलंदाजाने अटॅक केलाय. रमेशला माहिती आहे शेवटचा स्लॉगर आहे. या षटकामध्ये जितक्या धावा येतील तितक्या आपल्या संघासाठी बेनिफिट असेल ते त्यांनी ओळखलं. अप्रतिम फटका, अलॉंग द कार्पेट, पुस्तकी फटका नक्कीच आपण बनवू. आणि इथे मात्र 2 धावा कंप्लीट होतात. 3ऱ्या धावेचा प्रयत्न आणि 3री धाव देखील इथे कंप्लीट होताना दिसते. नॉनस्टॉक एंडला मात्र फलंदाज बाद देखील झाला असता असं चित्र होतं, परंतु इथे मात्र 3 धावा आणि 3 धावेने मात्र 50 धावा कंप्लीट होतात. या स्पर्धेचा हायस्ट स्कोर वडघर संघाच्या नावावरती कालपासून आजपर्यंत लागला गेलाय. 51 लक्ष. वळी आपण टॉस बॉक्स मध्ये रिवाल सर यांच्याकडे. थँक्यू संदीप सर. आपण करूया टॉसच्या रात्रीतला हा एक वीक फाईट. एक ग्रुप मधला पहिला सामना सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा विपक्ष यंग स्टार वहाल. सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाडा विपक्ष यंग स्टार वहाल. चला मी मिथुन दादा पाटील यांना विनंती करतोय. मिथुन दादा पाटील माजी ग्रामपंचायत सदस्य यांच्या शुभ हस्ते केला जाईल टॉस. 4 ओव्हरचा मॅच. कंपल्सरी हेड कॉल चिंचपाडा बट इट इज टेल. टॉस जिंकलाय वहाल टीम, यंगस्टार वहाल. निर्णय फिल्डिंग, डिसिजन फिल्डिंग. काल खरं तर या स्पर्धेची सुरुवात झाली. बऱ्याच टीमनं बॅटिंग सुरुवातीला करत असताना धावा डिफेन्स केल्या, परंतु तुम्ही फिल्डिंग घेतली आहेत. काय एकूण स्ट्रॅटर्जी, काय प्लॅनिंग असेल या मॅचमध्ये?
जर आम्ही रन कमी दिल्या तर आम्ही चेस करण्याचा आम्हाला इझी जाईल. नक्की जास्तीत जास्त कमी रनरवर तुम्ही थांबवणार. एकंदरीत आज सिद्धिविनायक ट्रॉफीमध्ये तुम्ही खेळणार आहात. आता संदीप सरांनी सांगितले की विश्वनाथ शेठ म्हसकर यांच्या स्पर्धेमध्ये तुम्ही चॅम्पियन ठरलात आणि ही विजयाची घोडदौड खरं तर तुमची अशीच राहील. एकंदरीत आज जास्तीत जास्त अपेक्षा कराल की त्याचा खेळ बहरला हवा या मैदानावर. कोणत्याही प्लेअरला कमी नाही समजायचं, कारण 11 प्लेअर ते चांगलेच असतात. मग 11 जणांना मी पूर्ण प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न राहील. प्लेईंग एक टीम फार इम्पॉर्टंट असते, परंतु प्लेईंग 11मध्ये असे मोजके खेळाडू असतात की ते ऑलराऊंडर भूमिकेत असतात, ज्युनियर ऑलराऊंडर. परंतु जास्तीत जास्त त्यांची जर कामगिरी चमकली तर तुम्हाला कोणताही आपण सोपं होतो. गोलंदाज चमकला तर धावा डिपेंड. अशा खेळाडूंची नावं नक्कीच ऐकायला आवडतील. प्रतीक पाटील, प्रयास कोहली, सुजल गरज, समीर नाईक, धीरज पाटील. येस, थँक्यू सो मच. वेल प्लेड. अँड खरं तर पुन्हा एकदा या स्पर्धेमध्ये तुम्ही चांगला खेळ कराल हीच अपेक्षा. दोन्ही टीम्सला देऊया शुभेच्छा. एका बाजूला सुनील स्पोर्ट चिंचपाडा आणि त्यांच्या विरोधात यंग स्टार. एक वीक फाईट तुम्हाला पाहायला मिळेल. मित्रांनो, कुठेही जाऊ नका. या पुढच्या लढतीसाठी नक्कीच आपण आवर्जून वाट पाहूया. परंतु सुरू असणारी लढत उत्तरार्धामध्ये अजूनही मॅच बॅलन्स आहे. कोणता संघ दुसरा सामना जिंकेल, अर्थात 2 विजय कोणत्या संघाला मिळतील हे मात्र ऐकूया, पाहूया. पुन्हा एकदा जोडले जातील आमचे साथी समालोचक संदीप पाटील सर. यस, धन्यवाद रिवाल सर. चलेंगे मैदान की तरफ. जीत के लिए तकरीबन 51 रनों का लक्ष्य है और इस 51 रनों के लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए बीच मैदान के अंदर सलामी के तौर पे 2 आरंभिक बल्लेबाज इस समय प्रस्थान करते हुए, लेकिन यहां से अब वडघर टीम का जो मंसूबा था, मकसद था, वो उन्होंने यहाँ पर निश्चित तौर पे पूरा किया है. क्योंकि जो 4 ओवर का जब मुकाबला होता है तो निश्चित तौर पे 4 ओवर के इस मुकाबले में किमान 40 के करीब 40 के ऊपर टोटल को पहुंचाने की बेहद ज़रूरत होती है. और निश्चित तौर पे उसी तरह से यहाँ से बल्लेबाजी नजर आई. क्योंकि जिस तरह से 3 ओवर के अंदर 30 रन, लेकिन अंतिम ओवर में तकरीबन 20 रन खर्च किए थे गेंदबाज शुभम ने, और उसी के चलते हुए यहाँ से 50 के टोटल के ऊपर पहुंचाने में कामयाब रही वडघर टीम. 51 का लक्ष्य जरूर है, लक्ष्य बड़ा है, लेकिन यहाँ से वडवली टीम का भी आत्मविश्वास 7वें आसमान के ऊपर दिखाई दे रहा है. क्योंकि इसी टीम ने इसी मैदान के अंदर छोटा खंदा टीम के खिलाफ खेलते हुए 47 रनों को भी अंजाम दिया था. एक गेंद में 4 की जरूरत थी, ऐसे में छक्का लगाकर मैच को जिताकर भी देने वाले बल्लेबाज इस टीम के अंदर हैं. तो जरूर यहाँ से आप एक बड़ा मुकाबला जरूर होगा, इसमें कतई संदेह नहीं है. चलिए, वक्त के हिसाब से इस मुकाबले का आगाज करना है. 8:28 हो चुके हैं. चलिए, जल्दबाजी करनी है, वक्त बिल्कुल नहीं लेना है. सभी टीमों को सूचित किया जाता है इस दौरान आयोजनकर्ताओं की तरफ से. गेंदबाजी की तरफ से रमेश, जिस रमेश ने बहुत ही बेहतरीन पारी खेली थी, वही रमेश गेंदबाजी के तौर पे यहां पर आते हुए. पराग और कल्पेश जोड़ी मैदान के अंदर टीम वडवली की तरफ से. 51 का लक्ष्य है, लेकिन यहां से 51 के इस लक्ष्य को किस तरह से अंजाम देगी टीम वडवली. लेकिन वडघर टीम भी अच्छा यहां पर प्रयास करते हुए पहले गेंदबाज रमेश को लाया गया है. कुछ तो यहां पर करीबी मामला था, ऐसे में डॉट गेंद की समाप्ति. बैक टू बैक 2 गेंदे यहां पर निर्णायक रूप में फेंकते हुए रमेश नजर आते हुए. बल्लेबाज पराग थोड़े से संभ्रम में जरूर हैं. क्योंकि यहां से इस 51 के लक्ष्य का पीछा यदि करना है तो निश्चित तौर पे पहले ओवर के अंदर अच्छे रन आना बेहद जरूरी होगा. देखिए क्या किस तरह से यहां से विकेट कीपिंग हो रही है. जबरदस्त यह प्रयास था. विकेट कीपर हम देख रहे हैं रोहित थे. जबरदस्त कीपिंग थी उनकी. जैसे बल्लेबाज जो खेलने के इरादे में थोड़े बैकफुट के ऊपर आने की कोशिश में थे, ऐसा उन्हें लगा. लेकिन देखेंगे यहां से रेफर तो किया गया है तीसरे अंपायर की तरफ.
हेलो, इट्स बल्लेबाज को लौटना होगा, ताकि यहाँ पर जिस तरह से थोड़े बैकफुट के ऊपर आए थे, पैर थोड़ा आगे निकल गया, लेकिन वहां पर विकेट कीपर की मैं सराहना करना चाहूंगा। जैसे उन्होंने देखा जिस तरह से उनका काम जो होता है वो बेखूबी से यहाँ से पूरा किया है। 100% यहाँ पर अपना काम तमाम करते हुए विकेट कीपर रोहित जबरदस्त से विकेट प्राप्त उन्होंने की, लेकिन खास तौर पे रमेश की मैं सराहना करना चाहूंगा अप्रतिम प्रयास के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए, ताकि पहला ओवर चल रहा है। पहले ओवर के अंदर निश्चित तौर पे जिस तरह से पावर प्ले का ओवर होता है, जिसमें गैप शॉट सिलेक्शन जब आप खेलते हैं तो निश्चित तौर पे उसमें कामयाबी आपको 100% मिलती है, लेकिन यहाँ से बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दिया जा रहा है। पराग यहाँ से 3 गेंदें खेलकर डकआउट की तरफ लौटते हुए अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज किशोर आते हुए। हो इस बीच एक और विकेट। देखिए बड़ा हिट खेलने की कोशिश थी, लेकिन इस समय बल्लेबाज को लौटना होगा किशोर के पारिकान। तो देखिए यहां से 2 विकेटों का नुकसान होता हुआ 4 गेंदें लगातार डॉट फेंकते हुए रमेश, जिसमें 2 विकेट बैक टू बैक हासिल करते हुए ऑनो हैट्रिक के कगार के ऊपर खड़े हो चुके हैं। शुभम आप मैदान के अंदर आए हैं। गेंदबाजी में तो शुभम आए थे, गेंदबाजी में काफी मार पड़ी थी, लेकिन उसी शुभम का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ अब देखेंगे इस वक्त शुभम किस तरह से खेल करते हैं। बाएं हाथ का खिलाड़ी निश्चित तौर पे यहां से रमेश अब तक तो बहुत ही बेहतरीन प्रयास किया है रमेश ने, एक भी रन अब तक खर्च नहीं किए हैं, लेकिन उससे पहले 2 विकेटें उन्होंने हासिल किए हैं। जब फील्डिंग करने वाली टीम रहती है तो निश्चित तौर पे उनको ये आंकड़ा पीछे का देखना पसंद होता है, लेकिन बल्लेबाजी वाली करने वाली टीम के आंकड़ों में कुछ बदलाव। लेकिन ये देखिए क्या थ्रो थोड़ा सा ऊपर से आया था। निश्चित तौर पे इस वक्त कोशिश तो अच्छी थी वहां पर रोहित की, लेकिन कोशिश के बावजूद कुछ नहीं। लेकिन 2 रन जरूर मिले शुभम को। 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती, टीम का टोटल 2 से आगे आता हुआ, यानी कि शुरुआत अब हो चुकी है 2 रनों से। 51 रनों का लक्ष्य, लेकिन ऐसे में शुरुआत तो इतनी प्रॉपर नहीं हुई है। एक और डॉट गेंद की समाप्ति और इसी के साथ पहले ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। पहले ओवर की समाप्ति के बाद टोटल रन संख्या वडब्ल्यू टीम 51 का पीछा करते हुए 2 रन, यानी कि अब यहां से समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ नजर आया है। जीत के लिए 18 गेंदें बचे और 49 रनों की दरकरार हैं। 18 गेंदें 49 रन। डीजे हेलो। तो चले पहला पावर प्ले का और
अप्रतिम तरह से नजर आया। सक्सेसफुल रमेश की ओर नजर थी, जिसमें 2 रन 2 विकेटें उन्होंने हासिल किए। अब यहां से 18 गेंदें 49 रनों की दरकरार है, यानी कि पूरी तरह से थोड़ी सी बीच भंवर में फंसती भी नजर आ रही है टीम वडवली, लेकिन इस टीम के अंदर भी वो क्षमता है। ऐसे खिलाड़ी हैं जो कभी भी किसी भी समय में मैच का रुख बदलने की क्षमता रख सकते हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो यहां से वडघर टीम की तरफ से अब राज इंगले का इस्तेमाल किया गया है गेंदबाजी के तौर पे। दूसरा और लेकर आए हैं राज इंगले टीम की ओर से, लेकिन बल्लेबाजी में कल्पेश स्ट्राइक को रोटेट करेंगे। लेकिन इस समय शुभम 2 गेंदों के अंदर 2 रनों का योगदान अब तक उन्होंने दिया है, लेकिन राज इंगले की ये पहली गेंद। क्लीन बॉल, यहां से पूरी तरह से डंडी गुल हो चुकी है और यहां से एक और विकेट का पतन होता हुआ, तीसरा विकेट डकआउट की तरफ लौटता हुआ, लेकिन राज इंगले को यहां से मिली सफलता। हेलो, तो देखेंगे अब मैदान के अंदर नए बल्लेबाज प्रस्थान करते हुए नितिन पाटिल। अब यहां से वडवली टीम निश्चित तौर पे जिस तरह से टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का फैसला, लेकिन गेंदबाजों ने उतना जो काम करना था उतना धारदार काम नहीं किया, लेकिन वडघर टीम के बल्लेबाजों ने काफी बेहतरीन यहां पर बल्लेबाजी दिखाई और 50 के करीब टोटल को पहुंचा दिया। 51 का लक्ष्य रखते हुए, लेकिन इस समय 51 का पीछा करते हुए पूरी तरह से यहां से वडवली टीम की गमचक होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 2 रनों के ऊपर 3 झटके अब तक उन्हें लग चुके हैं। राज इंगले यहां पर गेंदबाजी के तौर पे नजर आ रहे हैं। नितिन पाटिल इस गेंद का सामना करने के लिए तैयार है। उठाकर खेलने की कोशिश थी, शॉर्ट लेग में खिलाड़ी आए दूर से, इक्का दुक्का से यहाँ पर कुछ हो नहीं सकता है क्योंकि गेंदें बहुत कम बजती भी नजर आ रही हैं। लेकिन यहाँ से देखा जाए तो रनों की रफ्तार और तेज यहाँ पर होती हुई, क्योंकि इस टारगेट को अचीव करना है तो निश्चित तौर पे आप हवाई सफर आपको करना होगा। हो क्या बात है, जबरदस्त जड़ में फेंकी हुई गेंद थी। पहले गेंद को संभालने की कोशिश की, बाद में यहाँ पर अपील की तरफ जुड़े। उन्हें पता है कि यहाँ से यदि गेंद निकलती है तो निश्चित रन भी मिल सकता है, दौड़कर यहाँ से रन पूरा हो सकता है। ऐसे में उन्होंने पहले गेंद को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन इस समय देखिए अच्छा यहाँ पर अपने फॉलो थ्रो में गेंद को रोकने का प्रयास था। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक है, गेंद हवा में, कैच की तरफ खिलाड़ी जरूर आए थे लेकिन कैच ड्रॉप। काफी यहां पर कदमों का फासला तय किया था नीतीश ने, लेकिन आखिर तक ये कैच उनके हाथ से छिटकती हुई नजर आई है। 2 रन जरूर प्राप्त होते हुए बल्लेबाज शुभम के लिए 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 5 के ऊपर पहुंचता हुआ दूसरा और चलता हुआ। और ये देखिए चकमा देकर गेंद सीमा रेखा बाहर, 4 रनों के लिए ये चौका आता हुआ। हेलो, तो यहां से 9 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर अंतिम गेंद इस ओवर की। राज इंगले की एक गेंद पाने की कोशिश, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, लेकिन ये देखिए यहां से एक ही रन मिलेगी और इसी
2 रन मिलेंगे और 2 रनों के साथ ही साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 11 रन 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ। 3 विकेट का नुकसान, 51 का पीछा करना था। इस समय 11 रन, अभी भी 12 गेंदें बची हैं और जीत के लिए 40 रन चाहिए। बारह गेंदों में 40 रन, काफी यहां पर दिक्कतें पैदा होती हुई नजर आ रही है वडवली टीम के लिए। इसने सोचा था शायद कि कम से कम रनों के अंदर हम रोक पाएंगे, किमान उनका मकसद तो यही हो सकता था कि 35-40 के करीब रोक दिया जाए, लेकिन यहां से 50 क्यों ना हो, लेकिन टारगेट यदि कितना बड़ा क्यों ना हो उसे तोड़ा भी जा सकता है। कभी कभी 5 ओवर में 100 रन भी पूरे होते हुए, चेस होते हुए भी देखे हैं। इसे बड़े बड़े पहाड़ टूटते हुए देखे हमने, लेकिन यहाँ से कुछ शुरुआत ही काफी खराब नजर आई। शुरुआत में जो झटके यहाँ पर मिले उसी के चलते यहाँ से पूरी तरह से टीम वडवली बैकफुट के ऊपर दिखाई दे रही है। लेकिन अभी भी कुछ वक्त डला नहीं है। 12 गेंदे 40 रन, यानी कि सीधे सीधे हर एक गेंद के ऊपर प्रहार, अटैक, यदि आप उसमें सक्सेस होते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसे टोटल बनाए भी जाते हैं। लेकिन देखेंगे राम पवार का इस्तेमाल किया है, जिन्होंने पिछले मैच में 5 विकेट हासिल किए। 1 ओवर में निश्चित तौर पे 5 विकेट हॉल उन्होंने प्राप्त किया था, लेकिन ये राम पवार उसी का इस्तेमाल किया गया इस ओवर में, तीसरे ओवर में। लेकिन उसी राम पवार के ऊपर पहली गेंद के ऊपर ये बड़ा छक्का नितिन के बल्ले से आता हुआ। हेलो, 17 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। फिर से राम पवार की गेंद नितिन के लिए, लेकिन क्लीन बोल्ड करते हुए, और यहां से देखिए एक तुम्हारी तो एक हमारी, बारी बारी सबकी बारी, पहले तुम्हारी अब हमारी, ये दर्शाते हुए राम पवार इस समय, क्योंकि छक्का खाया था इस पहली गेंद के ऊपर, लेकिन उसी नितिन को पॉलिन का रास्ता दिखाते हुए क्लीन बोल्ड किया है। ये ताकत उनकी नजर आती हुई। हेलो, तो अक्षय अब मैदान के अंदर आते हुए 17 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीतने के लिए 11 गेंदें बची हैं, 10 गेंदें और 34 रन चाहिए। यस, 10 गेंदों में 34 रन। एक ही रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ स्कोर 1 से आगे आता हुआ 18 के ऊपर। इक्का दुक्का से कुछ नहीं हो सकता है, यानी कि हर एक गेंद के ऊपर बड़ा हिट, बड़े प्रहार। लेकिन एक प्लस पॉइंट ये भी दिखाई दे रहा है वडघर टीम की तरफ से कि अतिरिक्त रन काफी कम उन्होंने दिए ही नहीं। मेरे हिसाब से एक भी अतिरिक्त रन नहीं है, ये उनका प्लस पॉइंट है, क्योंकि जब आप ऐसे रन बचाने के लिए उतरते हैं तो अतिरिक्त रन से बचना बेहद जरूरी होता है। सो वही किया है उन्होंने इस मैदान के अंदर। एक पलसपा विभाग से ये टीम है, दूसरी पनवेल विभाग की ये टीम हम देख रहे हैं, जिनके बीच में ये सेकंड राउंड मुकाबला चलता हुआ। यहाँ से जीतने वाली टीम डायरेक्टली सुपर 12 के लिए क्वालिफाई करेगी। लेकिन देखेंगे, और उसके बाद मुकाबला अब शुरू होगा। ये पोल का पहला मैच सुनील स्पोर्ट्स चिंचपाड़ा बनाम यंगस्टर वाहाल के बीच में। इस पीछे एक मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी आए थे दूर से, इनको रोकने की कोशिश जरूर हो चुके। 2 रन तब तक पूरे होते हुए शुभम के लिए 2 रनों के साथ स्कोर 20 के ऊपर पहुंचता हुआ। अभी भी जीत के लिए 31 रनों की दूरी है। गेंदे बचे 8 गेंदे 31 रन। शुभम पाटिल इस समय मैदान के अंदर है, बायत का एक खिलाड़ी है। 8 में 31 रनों का लक्ष्य का तय करना है। लॉन्ग द कारपेट 1 रन तो पूरा होता हुआ, दूसरे रन के लिए पलटने की कोशिश, लेकिन देखते देखते दूसरा रन भी मुकम्मल होता हुआ। और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 22 के ऊपर पहुंचता हुआ टोटल। अब 7 गेंदों का खेल बचा हुआ है, जीत के लिए 29 रनों की दरकरार है। इस गेंद के ऊपर यदि एक बड़ा हिट आता है ना,
नितेश, तो निश्चित तौर पे यहाँ से मेरे हिसाब से मैच और बैलेंस बन सकता है, लेकिन देखेंगे। अगर मगर किंतु परंतु लफ्जों को तो जगह नहीं है क्रिकेट में, लेकिन इनके अलावा भी क्रिकेट नहीं है। सो ऐसे में अब यहाँ से 7 में 29, लेकिन शुभम है यहाँ से स्ट्राइक के ऊपर। गेंदबाज तैयार है। राम पवार की एक गेंद थी, बड़ा हिट खेलना चाह रहे थे, लेकिन उतना पावरफुल स्ट्रोक नहीं था। दूसरी की कोशिश यहाँ पर बल्लेबाजों द्वारा 2 रन पूरे होते हुए, और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई 24 रन। अब 6 गेंदे 27 रन चाहिए जीतने के लिए। टीजे हेलो, छह गेंदे जीतने के लिए 27 रन। चलिए थोड़ी सी जल्दबाजी कीजिए गुजारिश है, क्योंकि वक्त काफी हो रहा है। कल का टाइमिंग आज भी आता हुआ नजर आ रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि फ्रेश लॉट्स के लिए यही टाइमिंग कल का भी आया था, आज भी वही आता हुआ। अब ऐसा लगा था कि आज थोड़ा फास्ट में क्रिकेट होगा, लेकिन टाइमिंग वही हो रहा है। कल यहाँ पर केपीएल है, यस, कोपर प्रीमियर लीग ना, हाँ, यानी कि सबको खेलने का मौका मिलेगा, और नाइट में ही रहेगी ना वो। हम 3 वाजता, हाँ, डे नाइटर्स फॉर्मेट है। एंजॉय एंजॉय। 6 गेंदों में 27 रन चाहिए, लेकिन ऐसे में ये स्ट्रोक नहीं चलेगा आपको। सीधे अब हवाई सफर डायरेक्ट, अब ये ट्रेन की पटरी है, या इसमें बैठकर भी फायदा नहीं हो सकता है। आपको जल्द पहुंचना है तो आप सीधे जाइए। सामने हमारे स्वर्गीय अंतर्राष्ट्रीय दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में जाकर आप उस एयरपोर्ट प्लेन में बैठिए और वहां से हवाई सफर कीजिए। कितना आनंद होगा रिवाल सर जब ये नाम हमारे कानों में गूंजेगा कि दिबा पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका स्वागत है, वेलकम। क्या बात है। तो ये देखिए यहाँ से एक और सिंगल रन आती हुई, थोड़ी सी मिस हुई थी फील्डिंग, लेकिन उसका फायदा उठाते हुए दोनों बल्लेबाज 2 रन पूरे किए। 2 रनों के साथ स्कोर है तकरीबन 27 रन। अब 4 गेंदों में 24 रन चाहिए। 4 छक्के दागे और साल भर नाम कीजिए आपका। 4 साल तो बिल्कुल नाम रहेगा, 4 या जब तक आप खेलेंगे तब तक रहेगा, लेकिन इतना आसान भी नहीं होता है कभी कभी। लेकिन एक चौका तो आ चुका है। अब यहां से 3 में 20 रन चाहिए। पूरी तरह से वडघर टीम इस मैच के ऊपर हावी तो दिख रही है, लेकिन कोशिश तो अच्छी है। हाँ वाघमारे सर, थोड़े से क्रॉस अप खड़े रहिए अंपायर। और ये देखिए बहुत ही बेहतरीन कोशिश हम कर रहे हैं। ऐसे वैसे इस मैच को हम गंवाने नहीं देंगे, ये दर्शाते हुए बल्लेबाज शुभम पाटिल। उन्हीं के ओवर में 20 आए थे, लेकिन वही वसूल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 2 गेंदें बची है, 14 रनों की दरकरार है। 2 गेंदों में 14 रन, नीचे रुकना है। शिवदास वाघमारे सर, आपको थोड़ा सा क्रॉस रहना है।
नहीं, यहाँ से कैमरे में आप थोडे क्रॉस राहा. अरे ते तिसरे अंपायर मग डिसिजन आल्यानंतर मग प्रॉब्लेम नको, तुम्ही आडवे आले. दो गेंदे 14 रन. हो, क्या बात है, ये पहले आने चाहिए थे. अभी भी यहां पर एक गेंद बची है और 7 रन चाहिए, 8 रन चाहिए. हेलो, 8 रन चाहिए, एक गेंद 8 रन. देखिए शुभम लट रहे. अब यहां से गेंदबाजी के तौर पे हम देख रहे हैं गेंदबाज प्रकाश नाइक थोड़े से हड़बड़ाहट में दिख रहे हैं. कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट है, अनिश्चित भरा खेल है. एक गेंद 8 रन. दर्शक देखिए किस तरह से इस मैच का आनंद उठा रहे हैं. 4 में 24 रनों की जरूरत है, अब 1 में 8 रन आए हैं. जबरदस्त प्रयास होता हुआ, एक गेंद 8 रन. ये गेंद काफी निर्णायक है, लेकिन नहीं, हम ऐसे वैसे इस मुकाबले को नहीं खोएंगे, ये दिखा दिया है गेंदबाज प्रकाश ने. और इसी के साथ इस मैच को 7 रनों से जीता है टीम वडगढ़ ने और सुपर 12 के लिए क्वालिफाई कर चुकी है. अभिनंदन टीम वडगढ़. लेकिन वडवली टीम का भी हम यहाँ पर आभार व्यक्त करते हैं. इस टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया, आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं. मैन ऑफ द मैच की तरफ चले जाएंगे. जबरदस्त प्रयास था रमेश मेहर